तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। जितने भी इंडिया के सेलर्स हैं, ऑनलाइन सेलर्स हैं या ई कॉमर्स सेलर्स हैं, उनके लिए ये अपडेट्स काफ़ी काम के होने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर ने अनाउंस किया है कि अब पेटीएम मॉल ये ONDC के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा और एक नए रिवोल्यूशन के साथ में एक नए अवतार में दिखाई देगा, जहां पे बहुत सारे स्मॉल सेलर्स या मीडियम स्केल सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब आपको पेटीएम मॉल ONDC के साथ इंटीग्रेशन में दिखाया जाएगा। मींस कुल मिला के पेटीएम मॉल जो कि लग रहा था कि शायद अब ये वापस नहीं आएगा या इसका क्रेज इंडिया में खत्म हो गया है, वो फिर से एक बार ONDC के साथ में आ रहा है और एक नए अवतार में आ रहा है, एक बड़े वर्जन के साथ में आ रहा है। और इसके साथ ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस से बात चल रही है और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ये लोग भी ONDC के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे या ONDC में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट की अपनी कोरियर लॉजिस्टिक ई कार्ट ऑलरेडी ONDC के साथ इंटीग्रेट की जा चुकी है और उसके साथ ही रिलायंस बैक्ड डुंजो वो पहले ही ONDC में इंटीग्रेट हो चुका है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही फ्लिपकार्ट, रिलायंस और अमेजॉन को भी ONDC के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी अगर ONDC की बात करें तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि टेस्टिंग में चल रहा है। इसका जो बीटा वर्जन है वो भारत देश के 5 शहरों में लॉन्च किया गया है। कुछ जगह पे कुछ अलग फंक्शनलिटीज़ देखने को मिल रही हैं और कोयम्बटूर, शिलोंग में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली टेस्ट किया जा रहा है कि ये किस तरीके से इंडिया में रिएक्ट करेगा। तो अभी इसका जो एक्सेस है वो लिमिटेड लोगों के पास में रखा गया है और साथ में ही आगे देखना ये है कि ONDC ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम ये है कि अगले 6 महीनों में लगभग इंडिया के 100 बिग सिटीज में या मेट्रो सिटीज में ONDC को पहुंचा दिया जाए या ONDC को लॉन्च कर दिया जाए, जिससे जो इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में मोनोपोली बनी हुई है, तरह तरह की कंप्लेन आती है, वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ONDC की लेयर बीच में इंटरफेस के तौर पे आने के बाद फिर किसी की भी मोनोपोली नहीं रह जाएगी। जो कुछ होगा वो ONDC के थ्रू ही होगा। अब देखना ये है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनीज ये कैसे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती हैं और ONDC का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इंडिया में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका लगा हुआ है और बहुत बड़ा कस्टमर बेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब ONDC जब कंप्लीटली लॉन्च हो जाएगा तो देखना यह है कि क्या ये इम्पैक्ट डाल भी पाता है कि नहीं। क्या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को मैंडेट किया जाएगा या उनको मैंडेटरी किया जाएगा कि अब वो ONDC के साथ ही अपना ऑपरेशन करें या वो अलग से भी अपनी वेबसाइट चला पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फिलहाल अभी आंसर देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ONDC में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया को या पब्लिक को नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन ये अपडेट्स इशारा करते हैं कि ONDC पे बहुत सीरियसली काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ONDC पे अच्छे से काम कर रही है और ये हो सकता है कि जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम कर रही है कि अगस्त 2022 में ONDC को लॉन्च किया जाएगा, शायद ये लॉन्च हो भी जाए या उसके पहले भी लॉन्च हो सकता है, जिससे ई कॉमर्स सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जो इंडियन ई कॉमर्स सेलर है या इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर है वहाँ पे भी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब फाइनली देखना ये है कि जो इंडिया का कस्टमर है वो कैसा बिहेव करता है, वो ONDC को अडॉप्ट कर पाता भी है या नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।